तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने सबने ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर ही है सारी चीजें, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट अब ये क्रूशियल ईयर है, क्योंकि एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। जो बच्चा 10 से +1 में आता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बेसिस क्लियर करने पड़ते हैं। इट इज अबाउट हार्ड लैंडिंग वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग। क्योंकि ट्यूशन सेंटर भी आप उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे, क्योंकि टीचर्स की जरूरत नहीं, अब कोचेस की नीड है। हमारा जो भी बच्चा IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली या इन टॉप IITs में या IITs में जा रहा है या एम्स वगैरह में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बच्चा छोटी क्लास से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। यू कैन नॉट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स की नीड नहीं है, यू शुड बी मास्टर इन वन। आज का जो वीडियो हमारा ये जूनियर क्लासेस के लिए, जो भी बच्चा हिमाचल से है और सेकंड जो भी बच्चा अभी 7 से 8, 8 से 9 या 9 से 10 में गया या जाने वाला है अप्रैल में, ये उन सब बच्चों के लिए इसका मकसद क्या है वीडियो बनाने का। जैसे बेटा अगर आप लोगों को थोड़ा मैं डिटेल में बताऊं तो अभी जेई मेंस 2026 जस्ट अभी जनवरी में जो जेई के पेपर्स हुए थे उनका रिजल्ट आ चुका है और काफी शॉकर है। शॉकर कैसे है कि 300 मार्क्स का एग्जाम था और 150, 145, 148, 160 इस रेंज में, कैन यू इमेजिन 50% या 55% के आसपास स्कोर कोई बच्चा कर रहा है तो उसका 99 परसेंटाइल आ रहा है। 99 का मतलब है बहुत ही अच्छी परसेंटाइल, जिसमें उसको सब कुछ मिल सकता है, कंप्यूटर साइंस से लेके कोई भी ब्रांच। और सोचो आप, इतने डिफिकल्ट पेपर्स आ रहे हैं। सेकंड, उसके बाद सेकंड शॉकर जो था वो था हमारा 10th का पेपर। 10th बोर्ड का CBSE का पेपर हुआ और उसमें भी मैथ्स का पेपर हुआ और उसमें भी दो चीजें होती है, बेसिक मैथ्स एंड स्टैंडर्ड मैथ्स। स्टैंडर्ड मैथ्स उनके लिए जो बच्चे आगे नॉन मेडिकल लेना चाहते हैं और बेसिक बाकी सब बच्चों के लिए। तो बेसिक का पेपर भी इतना लेंदी और टफ था कि बच्चे बहुत ज्यादा एंजाइटी और स्ट्रेस में है। उसमें कुछ कुछ सेट तो इतने टफ थे स्टैंडर्ड में भी और बेसिक में भी कि बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे। उसके बाद अगर हम 12th की बात करें, फिर 12th पे आ जाते हैं। 12th का फिजिक्स का पेपर हुआ और सेट सी इतना टफ था कि उसमें जेई एडवांस के क्वेश्चन डाले हुए थे। अब ये सुन के आपको बोलोगे कि ये क्या है, जेई एडवांस के क्वेश्चन इतने लेंदी और इतना सब हो रहा है तो हम इसमें क्या है। मेन चीज क्या है कि अभी तक हम लोग आफ्टर कोविड थोड़ा सा हम लोग बहुत ज्यादा मैथोलॉजिकल उसमें चले गए, रटने पे चले गए हैं, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम लोगों का ध्यान नहीं है। मेरा सिंपल से कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो HRD मिनिस्ट्री है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, व्हाट दे वांट फ्रॉम अस, वो चाहते हैं कि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखो, आप रटने पे ना जाओ, आप मेथड टीचिंग पे, मेथड अंडरस्टैंडिंग में ना जाओ कि जैसे आप किसी ट्यूशन में जाते हो वहां पे आपको एक टाइप के 5-10 क्वेश्चन करवाए देते हैं, उस टाइप उसको आप रट लेते हो। जैसे आप किसी ट्यूशन में जाते हो और वहां पे आपको एक पर्टिकुलर टाइप की क्वेश्चन करवा दिया जाता है और वैसे 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर दी जाती है, वैसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और आप उसको सॉल्व कर लेते हो। बट अब ऐसा नहीं है, अब किसी टाइप के क्वेश्चन नहीं आ रहे, अब क्वेश्चन ऐसे आ गए जिसमें आपको अपना ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, एप्टीट्यूड स्किल्स आपको राइज होनी पड़ेगी। तो उसी चीज के लिए ये आपका वीडियो है कि आप जो भी बच्चा 8th क्लास में जा रहा है, 9th क्लास में जा रहा है, 10th क्लास में जा रहा है, थोड़ा सा अपने आप को अवेयर करो। यू कैन नॉट बिकम गुड इन ईच एंड एवरी फील्ड। आप जो है यू कैन नॉट बिकम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, जो मैं बोलता हूं, यू शुड बिकम मास्टर इन वन। आप हर चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हो, ठीक है, आपने वो एक्सप्लोर किया टिल 8th क्लास तक। अब 8th क्लास में हो, 9th में हो, 10th में, थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा। ठीक है, आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है तो आप एक स्पोर्ट्स ग्रैब कर लो, उसको कंटिन्यूटी में रखो। म्यूजिक में आप करियर नहीं बना सकते, मतलब हर जगह करियर बनाने की सोचो मत। तो ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो हो गया, बचपन से आपके पेरेंट्स भी करवा रहे हैं, आप भी कर रहे हो, 7th क्लास तक आपने एक्सप्लोर भी कर लिया है। बट अब ये क्रूशियल ईयर है, क्योंकि एक और अलार्मिंग सिचुएशन है। जो भी चीजें मैंने आपको बताई है कि जेई का पेपर टफ आ गया, लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो नीट का पेपर टफ आया था, उसके बाद 10th बोर्ड का पेपर, CBSE बोर्ड का मैथ्स का पेपर वो टफ आया। फिर उसी की 12th के पेपर की बात करें, फिजिक्स की, केमिस्ट्री भी इक्वली गुड था बट फिजिक्स का पेपर बहुत ही टफ था। सेट सी तो ऐसा था कि मतलब एक बच्चा है कि जो बहुत प्रिपरेशन करके गया है उसको सेट सी आ गया, एक बच्चा प्रिपरेशन करके नहीं गया है उसको कोई दूसरा सेट आ गया, तो दोनों में कोई फर्क नहीं रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भी बच्चा
आगे फ्यूचर में मैथ्स और साइंस में करियर बनाना चाहते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने सबने ही डॉक्टर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर इंजीनियर ही है सारी चीजें, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट जिस भी बच्चे का साइंस में इंटरेस्ट है, जो साइंस में इंटरेस्ट रखता हो, मैथ्स में इंटरेस्ट भी ऐसा नहीं है कि आपको मतलब हमेशा ही मैथ्स और साइंस पढ़ना अच्छा लग रहा है, बट यू आर ओके विद मैथ्स, आपको मैथ्स करना या साइंस करना अच्छा लगता है, ठीक लगता है, आप कैरी कर सकते हो उसको लाइफ में, तो आपको अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग होती जा रही है। प्लेन में और हिमाचल में पैरिटी बढ़ती जा रही है। प्लेन में क्योंकि ऐसा नहीं है, पूरे अगर इंडिया से हम देखें तो सारी बोर्ड्स मिला के 1 से 2 लाख अगर बच्चे अपेयर होते होंगे बोर्ड्स के लिए, उनमें से 30 से 35 हजार ही बच्चा होता है जो साइंस है, बहुत ही कम परसेंटेज है। तो ऑलरेडी काफी बच्चा तो आर्ट्स से कॉमर्स और बाकी चीजों में चला गया है। मैथ्स और साइंस की बात करें तो जो प्लेन में मैथ्स और साइंस में इंटरेस्ट होता है वो छोटी एज से ही स्लोली प्रिपरेशन कर रहा है। प्रिपरेशन किस चीज की कर रहा है? कोचिंग कर रहा है, वो कोचिंग ले रहा है, वो साइंस और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में लगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपने एस्पायर में एडमिशन लेना है या आपने फुल फ्लेज कोचिंग जाना है, अपने स्कूल छोड़ देना, बिल्कुल नहीं। स्कूल के साथ कैरी करो, बट देयर आर एन नंबर ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस कहीं अटेंड नहीं कर सकते किसी कोचिंग में या किसी जगह, या ऐसे ट्यूशन सेंटर पे जहां पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, क्योंकि ट्यूशन सेंटर भी आप उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी टीचर जिसको थोड़ा बहुत क्लैरिटी और करवा सकता है, बिल्कुल नहीं। जो पेपर्स आ रहे हैं उसके लिए अच्छे खासे कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो जो भी बच्चा 8th में, 9th में, 10th में, आप जो है अभी से चीजें स्टार्ट कर दो, थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, साइंस और मैथ्स में अपना पुश मारना ज्यादा स्टार्ट करो। और पुश कैसे मारना है आपने, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एस्पायर का भी है। एस्पायर के ऑफलाइन सेंटर की अगर मैं बात करूं तो शिमला, हमीरपुर और धर्मशाला, ये 3 जगह है। इन तीनों जगह पे आप हमारे सेंटर्स को अप्रोच कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑनलाइन एस्पायर डिजिटल भी हमने लॉन्च किया है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको अगर दूर दराज के हो, आप नहीं अप्रोच कर सकते हो। उसमें जो स्टडी मटेरियल है, बेसिकली कुछ नहीं करना है आप ही का वही स्कूल का सिलेबस, सब कुछ सेम है, बट उसको चैनलाइज करना है, थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग में जाना है, क्योंकि वही हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी डिमांड कर रही है, वही हमारी एचआरडी मिनिस्ट्री भी चाह रही है कि हमने बच्चों को रटवाने वाला नहीं बनाना है। उनको ऐसा चाहिए कि अप्लाई कर सकते हैं, एप्टीट्यूड स्किल्स राइज हो, जिनका क्वांट अच्छा हो, उनका मेंटल एबिलिटी स्ट्रांग हो, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपने एस्पायर में एडमिशन लेना है, बट जैसे मैं आपको बोल रहा हूं कि जो बच्चा 8th 9th में है, 10th में है, आप देखो एवरी ईयर वो पैरिटी बढ़ती जाएगी। और वो दिन, जैसे मैं अगर फ्रैंकली बोलूं, हमारा जो भी बच्चा आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या इन टॉप आईआईटीज में या आईआईटीज में जा रहा है या एम्स वगैरह में जा रहा है, कहीं ना कहीं वो बच्चा छोटी क्लास से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास। और ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत ही बर्डन टाइप का कुछ होता है कि बहुत बर्डन आ रहा है, कोचिंग करवा रहे हैं छोटी क्लास में बहुत बर्डन हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट, टीचर्स जो है वो कैपेबल होंगे, क्योंकि टीचर्स की जरूरत नहीं, अब कोचेस की नीड है जो आपको हर टाइप से ट्रेन करे। आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से लेके सिचुएशन बेस्ड केस स्टडीज आती हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो सब उनसे आप कैसे निकलो, कैसे अंडरस्टैंडिंग हो, उसके लिए यू नीड रियली गुड टीचर्स। तो जो कोचिंग्स वगैरह है या जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जितने भी, देयर आर प्रोवाइडिंग दोज फैकल्टीज टू यू, तो आप बिल्कुल करो। आप पता भी कर सकते हो ऑनलाइन, अगर आप ले रहे हो तो ऑनलाइन तो आपको पता चल ही जाएगा किस प्लेटफॉर्म पे कौन पढ़ा रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, सारी चीजें। और उसमें हम लोगों ने काफी काम किया है। और जैसे हमारी, मैं जूनियर क्लासेस की अगर बात करूं तो जूनियर क्लासेस में हमारी पीपीटी स्टडीज नहीं है। जैसे मैक्सिमम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं कि पीपीटी एक सामने प्रेजेंट कर देंगे, और उसमें पीपीटी प्रेजेंटेशन जो है वो 10th क्लास के बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वो टिल 10th क्लास बच्चे की कंसंट्रेशन अच्छा नहीं कर सकता। हम लोगों का वही व्हाइट बोर्ड पे, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड टीचिंग है, जहां पे बच्चे को एक एक चीज, एक एक स्टेप, एक एक बेसिक सारी चीजें बताई जाएगी। तो आप ज्वाइन करो और छोटी क्लास से प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। फाउंडेशन इज नीडेड, तभी आपका स्ट्रांग होगा, क्योंकि जब आप 10th के बाद आते हो +1 में, तो इट इज ऑल टुगेदर हार्ड लैंडिंग। अभी हमें सफर करना पड़ रहा है। जो बच्चा 10th से +1 में आता है उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके बेसिस क्लियर करने पड़ते हैं। उसमें जो बच्चा शाय होता है बेचारा छूट जाता है, उसको फाइंड आउट करो, फिर उस पर पॉलिश करो, टाइम लगता है। +1 +2 में वो सिलेबस का रन होता है, क्योंकि आपका सीबीएसई ने क्या टिल 10th क्लास सिलेबस इतना सा है, तो +1 में बहुत ज्यादा सिलेबस है।
मतलब 10x है। तो उस सिलेबस को करवाने के लिए तो अगर आप छोटी क्लास से प्रिपेयर करोगे तो आप जब +1 +2 में पढ़ोगे तो आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। इट इज अबाउट हार्ड लैंडिंग वर्सेस सॉफ्ट लैंडिंग। सॉफ्ट लैंडिंग होगी, इजी होगी, नो एंजाइटी, नो स्ट्रेस, चीजें बड़ी स्मूथली चलेगी। हार्ड लैंडिंग कभी कभी क्रैश लैंडिंग भी हो जाती है, बच्चे जो एंजाइटी डिप्रेशन उन सब के शिकार हो जाते हैं और फिर वो नहीं कर पाते। थैंक यू।